जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा प्राप्त वेग। यानी इसका मतलब समझिएगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। यानी हम लोग कार्य का फार्मूला प्राप्त करेंगे कि कितना कार्य करना पड़ेगा हमें किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। कहां पर? किसी वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है भाई। और यदि वह आवेशित कण या फिर आवेश वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो उसके द्वारा प्राप्त वेग क्या होगा। ठीक है भाई। इस हेडिंग के माध्यम से हम लोग ये दो बात समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई। तो चलिए, पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कल मैं आपको पढ़ाया था विभवांतर की परिभाषा, और उसमें क्या बताया था कि मान लीजिए कोई आवेश है Q। कोई आवेश क्या है भाई? Q। यहां पे हम लोग कैपिटल Q मान ले रहे हैं। कोई आवेश है कैपिटल Q। ठीक है। और इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके चारों ओर क्या होगा भाई? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे कि किसी आवेश Q को B से A तक लाएंगे। यहां पर B पर कोई आवेश Q है। ठीक है। इस Q आवेश को हम लेकर आएंगे B से कहां पर? A पर। तो इसे लाने में हमें कुछ क्या करना पड़ेगा भाई? कार्य करना पड़ेगा। ध्यान से समझेंगे। देखिए, ये कैपिटल Q आवेश है, तो इसके कारण, इस आवेश के कारण यहां जो आवेश Q रखा हुआ है, इस आवेश के कारण इस आवेश स्मॉल q पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। यानी इस आवेश पर बल लगेगा इधर, और इस आवेश को यहां से जब आप यहां लाएंगे तो हमें ये जो इस पर बल लग रहा है, इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा भाई? काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। यानी इस आवेश को B से A तक लाने में हमें इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। जो कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, और जो आवेश है इसके अनुपात को, अगर मान लीजिए यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य W है और कितना आवेश ला रहे हैं? Q आवेश। ठीक है। तो इनका अनुपात, यानी किए गए कार्य और जिस आवेश को आप लेकर आ रहे हैं उस आवेश का अनुपात जो होता है इन दोनों बिंदुओं के बीच का, क्या कहलाता है भाई? विभवांतर। अगर विभवांतर डेल्टा V हम लोग मान लेते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा V बराबर W/Q। ठीक है। अब यहीं से आपका फार्मूला बन जाएगा कार्य का, कि कार्य बराबर, यहां से W बराबर आप निकालेंगे तो ये बनेगा डेल्टा V गुणे Q, या फिर Q गुणे डेल्टा V। ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा आपका? कार्य का फार्मूला। यानी किसी आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य जो होगा, आवेश यानी कितना आवेश आप लेकर आ रहे हैं गुणे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। बात समझ में आया? तो इसी को हम लोग क्या करेंगे भाई? थोड़ा सिस्टम से लिख लेंगे। ठीक है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिएगा, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा V है तो प्लस Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है भाई। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, डैश दे देंगे और उसके बाद लिखेंगे W बराबर आवेश, यानी जिस आवेश को आप ले आ रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और गुणे उन दोनों के बीच विभवांतर, यानी डेल्टा V। ठीक है भाई। तो ये आपका हो जाएगा कार्य का फार्मूला। ठीक है भाई। और अगर ये आवेश कूलाम में है और विभवांतर वोल्ट में है तो कार्य होगा आपका जूल।
किसमें होगा भाई? जूल में। ठीक है भाई। अब हम लोग यहाँ पे लाइन चेंज करेंगे। ये आपका हो गया कार्य का फार्मूला। तो बताइए इसमें क्या बहुत बड़ी बात है? बहुत ही आसान बात है भाई। इसको हम लोग कहाँ से बनाए? डिट्टो विभवांतर का परिभाषा लगाए हैं, क्योंकि विभवांतर के परिभाषा में हम लोग यहाँ पे क्यू ना लेके क्यू नॉट लेते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्यू नॉट लिखते थे। इस बार हम लोग यहाँ पे क्यू आवेश लिए हैं। ठीक है, तो क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हम लोग निकाल रहे हैं, जबकि इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? डेल्टा भी है। ठीक है भाई। तो सेम विभवांतर के परिभाषा से ये आपका फार्मूला बन गया कार्य का। ठीक है, अब हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, नीचे लाइन चेंज करके आप लोग लिखिएगा कि यदि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण गति के लिए स्वतंत्र हो तो यह कार्य उस कण के गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कण उस वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है तो यही कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ठीक है भाई, या प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग लाइन चेंज करके लिखेंगे। अतः हम लोग क्या कहें भाई कि ये कार्य जो है वही गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। यानी ये कार्य जो है ये गतिज ऊर्जा K के बराबर हो जाएगा, यानी K बराबर Q गुणे डेल्टा V। ठीक है भाई। या फिर यहां लाइन चेंज करके लिखेंगे कि यदि आवेशित कण का द्रव्यमान यम तथा वेग भी स्मॉल v है तो हम लोग क्या कहेंगे भाई कि जो आवेशित कण है यदि उसका द्रव्यमान क्या हो जाए? स्मॉल m हो और उसका वेग जो है स्मॉल v हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इधर ध्यान देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा K के जगह पर 1/2। यहां देखेंगे गतिज ऊर्जा K की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 mv²। ये क्या होता है भाई? गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। यानी K की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 mv² बराबर Q गुणे डेल्टा V। ठीक है, और यहां से जब वेग का हम लोग फार्मूला बनाएंगे तो V बराबर हो जाएगा, देखिए ये बट्टे में 2 है, इस साइड आएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी 2Q गुणे डेल्टा V। कैपिटल V है विभवांतर। ठीक है, और ये यम यहाँ पे V के साथ गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, बट्टे यम। ठीक है, और V पर चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटेगा तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट। ठीक है भाई, तो ये आपका निकल के आ जाएगा वेग का फार्मूला। ठीक है, ये किसका फार्मूला बन जाएगा भाई? वेग का फार्मूला, वेग। अतः ऐसे लिख लेंगे, अतः वेग V बराबर अंडर रूट 2Q गुणे डेल्टा V अपान m। ठीक है, और ये किस में आएगा? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा वेग का फार्मूला। यानी अगर आवेशित कण जो है वह वैद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र है, गति के लिए स्वतंत्र है, तो उसका वेग जो होगा V वह बराबर होगा अंडर रूट 2Q गुणे डेल्टा V अपान m। ठीक है भाई, जहां आपको पता होना चाहिए Q क्या है? आवेशित कण का आवेश है, डेल्टा V विभवांतर है, और m उस कण का क्या है भाई? द्रव्यमान है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है भाई, तो अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। ठीक है भाई, तो ध्यान देंगे आप लोग, जैसा कि अभी हम लोग ऊर्जा का फार्मूला पढ़े हैं या किए गए कार्य का फार्मूला पढ़े हैं कि जो किया गया कार्य होता है वो बराबर होता है आवेश गुणे विभवांतर।
ठीक है भाई, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। जैसे किसी आवेश Q को हम लोग यहां से यहां तक ला रहे हैं और हमें किया गया कार्य निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? कार्य बराबर आवेश, यानी कितने आवेश को आप लेकर आ रहे हैं वह आवेश और इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ठीक है भाई, तो ये हम लोग कार्य का फार्मूला पढ़े हैं, अभी तुरंत पढ़े। ठीक है भाई, तो अब इसी फार्मूले से आपका ये डेफिनेशन बना हुआ है। ठीक है, इसी फार्मूले से क्या किया गया भाई? ये डेफिनेशन बनाया गया है। ठीक है, कैसे बना है उस चीज को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर ये जो आवेश Q है ये किसी इसकी जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी हम लोग अब किसी Q कूलम के आवेश को नहीं लेकर आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई? किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यानी बिंदु B से A तक हम लोग किसको ला रहे हैं? तो किसी इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भाई? E होता है। ठीक है, और इस E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या हो? 1। विभवांतर कितना हो भाई? 1, यानी ये जो डेल्टा भी है ये हो जाए आपका 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। ठीक है भाई, तब ये जो कार्य प्राप्त होगा उसी कार्य को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी कार्य को, अब इस कार्य को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। कैसा मात्रक है? बहुत छोटा मात्रक है। किसका? कार्य अथवा ऊर्जा का। इसका डेफिनेशन कहां से बनेगा? तो इसी कार्य अथवा ऊर्जा वाले फार्मूला से बनेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है भाई? कि हमें किसको लेकर आना है? किसी इलेक्ट्रॉन को लेकर आना है, और उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होना चाहिए? 1 वोल्ट होना चाहिए। तो इस स्थिति में जो लाने में किया गया कार्य होगा वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसी चीज को आप देखेंगे कि यहां पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। कंडीशन क्या है भाई? कि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो? 1 वोल्ट हो। तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। बात समझ में आया? कोई जरूरी नहीं कि आप परिभाषा ऐसे रट्टा मारिए, आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, कॉन्सेप्ट से आप परिभाषा बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे भाई कि किसी इलेक्ट्रॉन को, इससे अलग हट के मैं परिभाषा बना रहा हूं, कहेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा या होगा जब उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। कब कहलाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? जब उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? 1 वोल्ट हो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य कहेंगे। उसे कितना कहेंगे भाई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य कहेंगे। ठीक है भाई, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और एक परिभाषा अथवा आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। ठीक है, अभी इससे पहले हम लोग जब पढ़े थे तो क्या कहे थे कि अगर आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र हो तो यह कार्य किस में बदल जाता है भाई? गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में। और वहां से हम लोग लिखे थे K बराबर Q गुणे डेल्टा V।
ठीक है। तो ये वाला परिभाषा इस गतिज ऊर्जा के आधार पर दिया गया है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर पर क्या किया जाए, त्वरित किया जाए, कितने वोल्ट पर त्वरित किया जाए, 1 वोल्ट का विभवांतर, यानी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को दिया जाए या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर त्वरित किया जाए तो उस इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा, उस इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, ऐसे नहीं है, थोड़ा सा हम इसको बदल के बता रहे हैं, क्योंकि मैं रट्टा के हिसाब से नहीं बता रहा हूं भाई, मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूं। बात समझ में आया? तो आप क्या लिख सकते हैं भाई कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पर त्वरित करने पर जो ऊर्जा अर्जित करता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो जिस ऊर्जा को अर्जित करेगा 1 वोल्ट से त्वरित करने पर उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। ठीक है भाई, तो ये 2 डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख दिया गया है और आपको मैं समझा भी दिया हूं कि इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको आप इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनाकर क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से लिख सकते हैं और एग्जाम में आपको प्रेशर नहीं रहेगा कि मैं भूल गया हूं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, परिभाषा रट्टा नहीं मार रहे हैं। ठीक है भाई, अब हम लोग यहाँ पे स्टार पॉइंट बना के, ये आपको समझाने के लिए मैं बताया हूं। ठीक है भाई, अब स्टार पॉइंट बना के हम लोग देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, क्योंकि जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों कार्य और ऊर्जा के मात्रक हैं। दोनों किसके मात्रक है भाई, कार्य और ऊर्जा के, तो दोनों में संबंध भी होगा। तो उसी संबंध को हम लोग देखेंगे कि क्या संबंध होता है। ठीक है, जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में संबंध, ठीक है भाई, हेडिंग बना लेंगे आप लोग, जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में संबंध। और यहां पे हम लोग कहेंगे चूंकि या फिर हम लोग बताएंगे विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से, ये सारा काम कहां से हो रहा है भाई, सारा काम विभवांतर की परिभाषा से ही हो रहा है। तो विभवांतर की परिभाषा क्या कहता है भाई, डेल्टा V बराबर W/Q0, या फिर हम लोग उसी को लिखेंगे W बराबर, यानी जो हम लोग कार्य का फार्मूला ये पढ़े हैं, इसी फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे भाई, लिखेंगे W बराबर Q गुणे डेल्टा V। ठीक है, इस फार्मूले को हम लोग कहां से प्राप्त किए थे, तो इस फार्मूले को हम लोग विभवांतर की परिभाषा से प्राप्त किए थे। ठीक है, यदि Q बराबर E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश हो, ठीक है, तथा डेल्टा V बराबर 1 वोल्ट, ठीक है, तो W बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है भाई, यदि Q बराबर क्या हो, E कूलम, ठीक है, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश हो, तथा डेल्टा V बराबर 1 वोल्ट हो तो यहां पे हो तो लिख देंगे, हो तो W बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है भाई, तो हम लोग कहेंगे अब अतः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, यानी यह जब W की जगह, इस फार्मूले में हम लोग जब W की जगह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे तो यहाँ Q की जगह क्या रखेंगे भाई, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है भाई, गुणे डेल्टा V की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 1 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से हमको मिल जाएगा
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ठीक है भाई, इसका गुणा 1 में कराएंगे तो इतना ही प्राप्त होगा, यानी 1.6 गुणे 10 पर घाते -19, ठीक है। और ये हो जाएगा कूलाम गुणे वोल्ट को हम लोग बोलेंगे जूल, क्या बोलते हैं, जूल, ठीक है भाई। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 जूल, ठीक है भाई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 जूल, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे ये सवाल पूछेगा तो आप यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर मात्रक आप गलत करेंगे तो आपका सवाल क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कोई पूछे आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 जूल के बराबर होता है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।